नमस्कार श्रोताओं, मैं मनीष भट्ट, मुख्य संपादक रेडियो गढ़वाणी FM 90.8। दोस्तों, भली लगे या बुरी लगे, लेकिन सच कहूंगा और जरूर कहूंगा। दोस्तों, आजकल हमारे उत्तराखंड में एक परिपाटी चली हुई है जिसमें कि हमारे कई मित्र, श्रोता और स्थानीय निवासी भक्तगण अपनी आस्था और प्रेम प्रदर्शन करने के लिए श्री गणेश जी को विराजमान कर महोत्सव मना रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं आप सभी के आस्था, विश्वास और प्रेम के प्रति पूर्णतया आदर भाव रखता हूँ और आपकी इस भक्ति और श्रद्धा का सम्मान करता हूँ। दोस्तों, गणेश पूजन हो या हमारा कोई भी धार्मिक पर्व त्योहार जो कि हमारी भौगोलिक संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि उत्तराखंड में भी आजकल 2-3 वर्षों से ये परिपाटी चल पड़ी है कि गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक गणेश जी को अपने घर में विराजमान करना और उसके बाद गणेश जी का विसर्जन करना। इस संबंध में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि गणेश जी का विसर्जन करना दक्षिण भारत और महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा है, ना कि उत्तराखंड की, क्योंकि गणेश जी हमारे उत्तराखंड हिमालय में विराजमान और निवासी हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी अपने भाई से मिलने के लिए 10 दिनों के लिए दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में अपनी माता गौरा के साथ भाई कार्तिकेय के पास जाते हैं, जिनकी मुलाकात महाराष्ट्र में होती है। तो दक्षिण भारतीय समुदाय, विशेषकर महाराष्ट्र के लोग गणेश जी का स्वागत और आवाहन करते हैं, उनको विराजमान करते हैं और तत्पश्चात वहां पर गणेश जी को 10 दिनों के पश्चात महासागर में विसर्जन करने की परंपरा है, जो कि माना जाता है कि महासागर में गणेश जी का विसर्जन करने के बाद वो हिमालय अपने घर वापस लौटते हैं। इसलिए दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में यह परंपरा है कि वहां गणेश जी मेहमान की तरह आते हैं और समुद्र के रास्ते वापस अपने उत्तराखंड के हिमालय में अपने निवास और अपने माता पिता के पास वापस लौटते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ा सोचनीय और आश्चर्यजनक विषय है कि उत्तराखंड के लोग भी देखा देखी में गणेश जी का विसर्जन करने लगे हैं और कहते हैं कि अगले वर्ष फिर जल्दी आ। और सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो बाकी वर्ष भर गणेश जी को कहां से लाएंगे? हमारे घरों में तो वर्ष भर कोई ना कोई धार्मिक कार्य और पूजन होता रहता है। कहीं गृह प्रवेश होते हैं, कहीं ग्रह पूजन, शादी विवाह आदि। हर वक्त प्रथम पूजन और शुभ कार्यों में गणेश जी को आवाहन और पूजन किया जाता है। और हमारे उत्तराखंड में तो गणेश जी को खोली का गणेशा, यानी कि हमारे अपने घर के गणेश भी कहा जाता है। तो विसर्जन कैसे? और अब अगले माह तो दीपावली भी आ रही है, फिर गणेश पूजन कैसे होगा? जरा सोचिए। बस अंततः यही कहना है कि हमारा देश बहुत विशाल है और भौगोलिक क्षेत्रफल भी उसी तरह विशाल है और प्रत्येक प्रदेश की अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं। तो अन्य प्रदेशों की देखा देखी उनकी परंपराओं को अपने में समाहित करने से पूर्व विचार कर लें कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के राज्यों में गणेश विसर्जन करना कतई उचित नहीं है। अपनी संस्कृति और परंपरा को पहचानें और किसी भेड़चाल और देखा देखी में कहीं आप अपनी ही संस्कृति को विसर्जित न कर रहे हों। इसलिए जरा मनन करें, चिंतन करें और अपनी पौराणिक शास्त्रों, कहानियों और मान्यताओं को पढ़ें। तो दोस्तों, अंत में फिर से यही कहना चाहता हूं कि बुरी लगे तो लगे, लेकिन सच कहूंगा। तो दोस्तों, गलत न करें, गलत काम न करें और अपने गणेश जी को विसर्जित न करें। और अब आप भी ऐसा सच जानते हैं और मानते हैं तो इस रेडियो के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। रेडियो गढ़वाणी आपका हार्दिक स्वागत करता है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई साहब आपका, और हमें सच्चाई से रूबरू कराया है, हमारे भगवान के प्रति जानकारी दी है बहुत सारी आपने, और बहुत ही सुंदर। हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए कि गणेश भगवान जी हमारे उत्तराखंड हिमालय से हैं और हमें उनको दूर नहीं करना चाहिए अपने से।
गणेश भगवान जी की पूजा तो हमारे सबसे पहले होती है हर कार्य में। दक्षिण भारत महाराष्ट्र की नकल मत करिए और अपनी संस्कृति को अपनाएं। तो दोस्तों, हमारा मकसद भी यही है कि मनीष भाई साहब की बातों को सभी तक पहुंचानी है, जन जन तक, और लोगों को सबको जागरूक करना है। तो इसी का विशेष ध्यान रखिए। गणेश भगवान जी को यहाँ से विदाई न दें। और वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई हो कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करेगा, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा अगली बार। और तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। गणेश भगवान जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण कर सभी के दुखों को दूर करना, सभी के घरों में सुख शांति बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान जी की।